अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिरादराने इस्लाम, काबिल सद एहतराम अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, सहाबा किराम के सिपाहियों, अहले बैत के परवानों, कुरान मुकद्दस की बाबरकत महफिल, दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जिन दोस्तों ने मेहनत करके इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है, अल्लाह ताला उन सब की मेहनत को कबूल फरमाए। जो साथी दूर दराज से सफ़र करके इस महफिल में शरीक हुए हैं, अल्लाह ताला उन सब की हाजिरी को शर्फ़े कबूलियत से नवाजे। मैं बगैर तमहीद के अपनी गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कलमा पढ़ने वाले दो गिरोह थे। आप अलैहिस्सलाम के दौर में कलमा पढ़ने वाले दो गिरोह थे। एक बेहतरीन मुसलमान और एक बदतरीन काफिर। कलमा दोनों पढ़ते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर दोनों को नसीब था। दौर दोनों का एक ही है। एक बेहतरीन मुसलमान और एक बदतरीन काफिर। दौर दोनों का एक ही था। जो बेहतरीन मुसलमान थे वो कौन थे? बोलो, सहाबा। और जो बदतरीन काफिर थे वो मुनाफिक थे। दौर दोनों का एक ही है। मैंने यहां दो दावे किए हैं, अगर आपकी तवज्जो हो। एक बेहतरीन मुसलमान और एक बदतरीन काफिर। एक बेहतरीन मुसलमान, ये एक दावा है, और एक गिरोह बदतरीन काफिर, ये भी एक दावा है। मैं दोनों दावे पेश करने के बाद दलाइल देना चाहता हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कलमा पढ़ने वाला जो बेहतरीन गिरोह था वो सहाबा का था। सहाबा बेहतरीन गिरोह हैं, बेहतरीन मुसलमान हैं। इस दावे की दलील क्या है? बहुत सारे दलाइल अपनी जगह, लेकिन ये बात तो मुसल्लम है ना कि जो नेकी की इब्तिदा करता है वो नेकी आगे जितना भी सफर करे तो शुरू करने वाले को सारा सवाब जरूर मिलता है। मसलन एक आदमी मस्जिद बनाता है। अब मस्जिद में जितने भी नमाजी नमाज पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, मस्जिद बनाने वाले को सबका सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। जो नेकी की इब्तिदा करता है वो नेकी आगे जितना भी सफर करे उसका सवाब इब्तिदा करने वाले को जरूर मिले। तो उम्मत में जितनी भी नेकियां हैं सबसे पहले करने वाले कौन है? नमाज नेकी है या नहीं? बोलो भाई। तो सबसे पहले नमाजी कौन है?
जिहाद नेकी है या नहीं? तो सबसे पहले मुजाहिद कौन है? तो हमें सिर्फ हमारी नमाजों का सवाब हमें मिलता है, लेकिन सहाबा को उनकी नमाजों का भी सवाब मिलता है और सारी उम्मत की नमाजों का सवाब भी उनको मिलता है। और यही हाल है तमाम नेकियों का। हज हो, जिहाद हो, रोजा हो, ज़कात हो, खैरात हो, सिला रामी हो, इबादात हो, जो भी नेकी आप उठाएंगे उनमें सबसे पहले करने वाले सहाबा हैं। तो सहाबा बेहतरीन मुसलमान हैं या नहीं? और दूसरा दावा मैंने ये किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कलमा पढ़ने वाला एक गिरोह वो था जो बदतरीन काफिर था, और वो मुनाफिक हैं। अब ये एक दावा है कि वो बदतरीन काफिर हैं। इस पर दलील क्या है? देखो, जन्नत में तो ये होता है कि जिसका मकाम ऊंचा होता है उसकी जगह भी ऊंची होती है। इसका मकाम उससे ऊंचा है तो इसकी जगह जन्नत में उससे ऊपर होगी। फिर उसका मकाम इससे भी ऊपर है तो इसकी जगह उससे भी ऊपर होगी। जो जितना अच्छा होगा वो उतना ऊपर होगा। लेकिन जहन्नम में यूं नहीं है। जहन्नम में यह है कि जो जितना गंदा होगा उतना नीचे होगा। ये उससे गंदा, ये उससे नीचे, वो उससे गंदा, वो उससे नीचे, वो उससे नीचे, वो उससे नीचे, जो सबसे गंदा वो सबसे नीचे, सबसे गंदा वो सबसे नीचे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नल मुनाफिकीन फि दरकिल अस्फल मिनन नार। मुनाफिकीन जो हैं ये जहन्नम के निचले तबके में होंगे और सबसे निचले में होंगे। तो ये बदतरीन काफिर हैं या नहीं? बदतरीन काफिर हैं ना। नबी के दौर में कलमा पढ़ने वाले दो गिरोह थे और कलमा दोनों पढ़ते थे। सहाबा भी कलमा पढ़ते थे, मुनाफिक भी कलमा पढ़ते थे और कलमा भी हुजूर के सामने पढ़ते थे। इदा जाअकल मुनाफिकून आलू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। वो नबी के पास आकर और कहते थे कि बेशक हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। ये आप जो कहते थे इसका मतलब ये है कि हुजूर के सामने बैठकर पढ़ते थे ना। नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, हम गवाही देते हैं कि बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, वल्लाहु यालमु इन्नका लरसूलु। अल्लाह जानता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। रब गवाही देता है कि ये मुनाफिक झूठे हैं। बात सच्ची है लेकिन करने वाले झूठे हैं। बात सच्ची है। वल्लाहु यालमु इन्नका लरसूलु। अल्लाह जानता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। लेकिन रब गवाही देता है कि बेशक ये मुनाफिक झूठे हैं। बात सच्ची है, खुद झूठे हैं। क्यों भाई? अल्लाह ने बता दिया, यक़ूलून बिअल्सिनतिहिम मा लैसा फी क़ुलूबिहिम, यक़ूलून बिअफ़वाहिहिम मा लैसा फी क़ुलूबिहिम। ये मुंह से तो कहते हैं, जबान से तो कहते हैं, लेकिन दिल में ये बात होती नहीं है। तो नबी के दौर में कलमा पढ़ने वाले कितने गिरोह थे? आवाज आनी चाहिए। जबरदस्त इसमें करंट है, इसमें ना जबरदस्त करंट है। बहरहाल तवज्जो रहे। नबी के दौर में कलमा पढ़ने वाले दो गिरोह थे, एक बेहतरीन मुसलमान और एक बदतरीन काफिर। कलमा दोनों पढ़ते थे। नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर दोनों को मिला है। एक बेहतरीन मुसलमान है, एक बदतरीन काफिर है। जो बेहतरीन मुसलमान थे वो कौन थे?
बोलो भाई, जो बेहतरीन मुसलमान थे वो कौन थे? सहाबा थे। और जो बदतरीन काफिर थे वो मुनाफिक थे, और कलमा दोनों पढ़ते थे, और कलमा भी पढ़ते थे हुजूर के सामने, और नमाजें भी दोनों पढ़ते थे। सुस्ती से ही सही नमाज वो भी पढ़ते थे। इदा कामू इला सलात कामू कुसाला, वो सुस्ती से ही सही हुजूर के पीछे नमाजें भी पढ़ते थे। वला यातून सलात इल्ला वहम कुसाला, वो सुस्ती से ही सही नबी के पीछे नमाज भी पढ़ते थे, कलमा हुजूर के आगे पढ़ते थे, और नमाज हुजूर के पीछे पढ़ते थे। और अल्लाह ने बता दिया कि वो चंदा भी देते थे। वला युनफिकून इल्ला वहम कारिहून, न चाहते हुए ही वो चंदा भी देते थे, नमाजें भी पढ़ते थे, और नबी के सामने कलमा भी पढ़ते थे, लेकिन मुसलमान थे। बोलो भाई, अपने आप को क्या कहलवाते थे? मोमिन। वमिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, वो अपने आप को मोमिन भी कहलवाते थे, लेकिन होते कौन थे? बोलो भाई, होते कौन थे? काफिर थे, कहलवाते मोमिन थे काफिर, कहलवाते मोमिन थे, और होते काफिर थे। कलमा नबी के सामने पढ़ते थे, नमाज नबी के पीछे पढ़ते थे, चंदा नबी की अपील पे देते थे, और जी जिक्र भी करते थे। कुरान कहता है वला यज़कुरूनल्लाह इल्ला कलीला, कि वो थोड़ा ही सही जिक्र भी करते हैं। दौर दोनों का एक है। नबी के दौर में कलमा पढ़ने वाले दो गिरोह हैं, एक बेहतरीन मुसलमान, एक बदतरीन काफिर। कलमा दोनों पढ़ते थे, नमाजें दोनों पढ़ते थे, और जिहाद पे दोनों चलते थे, चंदा दोनों देते थे, जिक्र दोनों करते थे। दौर दोनों का एक था, एक बेहतरीन मुसलमान थे, एक बदतरीन काफिर थे। अल्लाह ताला ने दोनों का तारुफ जुदा जुदा करवा दिया, इनके लिए बता दिया। यक़ूलून बि अलसिनतिहिम मा लैसा फी कुलूबिहिम, ये जबान से कहते हैं, दिल में बात नहीं होती, जबान से अलग बात करते हैं, दिल में अलग बात होती है, जाहिर बातिन जुदा जुदा है। लेकिन जो बेहतरीन मुसलमान थे उनके बारे में अल्लाह ने तारुफ करवाते हुए ये बता दिया, व अलज़महुम कलिमत तक़वा व कानू अहक्क बिहा व अहलहा, के इनके साथ तो तकवा लाजिम है, जिस तरह सूरज के साथ दिन लाजिम है, जिस तरह आग के साथ तपश लाजिम है, जिस तरह बर्फ के साथ ठंडक लाजिम है। ये नहीं हो सकता कि सूरज भी हो दिन न हो, ये नहीं हो सकता कि आग भी हो गर्म न हो, ये नहीं हो सकता कि बर्फ भी हो ठंडी न हो, ये नहीं हो सकता कि सहाबी भी हो और मुत्तकी न हो। वअल्ज़महुम कलिमत तक़वा, वअल्ज़महुम कलिमत तक़वा। इलाज हर किसी का है, हर जगह हर किसी का इलाज है। बात समझ आई कि नहीं आई? कलमा दोनों पढ़ते थे, कलमा दोनों पढ़ते थे। अल्लाह ने जुदा जुदा तारुफ बताया है, इनके लिए बताया। यक़ूलून बि अलसिनतिहिम मा लैसा फी कुलूबिहिम, इनकी जबान से जो बात है वो दिल से नहीं है, जबान जुदा है, दिल जुदा है। और इनके लिए बताया वो अलज़महुम कलिमत तक़वा व कानू अहक्क बिहा व अहलहा, इनके साथ तक़वा तो लाजिम है, ये तो मुत्तकी हैं, ये परहेजगार हैं। और इनका तारुफ करवाते हुए बताया इनका जाहिर जुदा है, बातिन जुदा है। नबी के दौर में कलमा पढ़ने वाले दो गिरोह थे, एक बेहतरीन मुसलमान, एक बदतरीन काफिर। कलमा दोनों पढ़ते थे, नमाजें दोनों पढ़ते थे, जिक्र दोनों करते थे, चंदा दोनों देते थे, नबी के साथ दोनों बैठते थे। एक बेहतरीन मुसलमान, एक बदतरीन काफिर। लेकिन अल्लाह ताला ने रफ्ता रफ्ता
उनको जुदा किया, हक को बातिल से जुदा किया, गद्दारों को वफादारों से जुदा किया, झूठों को सच्चों से जुदा किया, खोटों को खरों से जुदा किया, मुनाफिकों को मोमिनों से जुदा कर दिया। अल्लाह ने उनका तारुफ भी कुरान में बताया, इनका तारुफ भी कुरान में बताया, उनका दिल अलग बताया, जबान अलग बताई, और इनका तारुफ करवाते हुए अल्लाह ने यह बताया, वलाकिन्नल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फी कुलूबिकुम व कररहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान। अल्लाह ने बता दिया कि वो तो ऐसे हैं, दिल जुदा है, जबान जुदा है, लेकिन जो बेहतरीन मुसलमान थे उनका हाल ये है कि ईमान को उनके लिए महबूब बना दिया, और ईमान को अल्लाह ने सजा के संवार के मुज़य्यन करके सहाबा के दिलों में डाल दिया है। और अल्लाह ने बता दिया, अल्लाह ने बता दिया, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। अल्लाह ने उनके दिलों का इम्तिहान लिया है, इनका जाहिर भी पाक है, बातिन भी पाक है। उनके लिए बताया, उनकी जबान जुदा है, दिल जुदा है, जाहिर जुदा है, बातिन जुदा है, लेकिन इनके लिए बताया, लिल फुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अम्वालिहिम यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। इन्होंने मक्का छोड़ा, बिरादरी छोड़ी, कुंबा कबीला छोड़ा, मिल्कियत छोड़ी, घर छोड़ा, इतनी बड़ी कुर्बानी दी। जाहिर में तो ये है, लेकिन बातिन क्या था? यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। ये अंदर से भी पाक थे, जाहिर से भी पाक थे। नबी के दौर में कलमा पढ़ने वाले दो गिरोह थे, एक बेहतरीन मुसलमान, एक बदतरीन काफिर। अल्लाह ने दोनों को जुदा जुदा बता दिया, बेहतरीन को भी वाज़े किया, बदतरीन को भी वाज़े किया। नबी के दौर में आज कहते हैं कलमा गो को काफिर न कहा जाए, कलमा गो को मैं आता हूं, इसका जवाब भी देता हूं। नबी के दौर में कलमा पढ़ते थे, वो अलग बात है कि कबूल नहीं होता था। नमाजें पढ़ते थे, कबूल नहीं होती थी। चंदा देते थे, कबूल नहीं होता था। कलमा पढ़ते थे, उसी वक्त बताया जाता था कि इनका कबूल नहीं है। वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून। नबी के दौर में कलमा पढ़ने वाले दो तबके थे, दो गिरोह थे, एक बेहतरीन मुसलमान, एक बदतरीन काफिर। अब चलते चलते अल्लाह ताला ने रफ्ता रफ्ता दोनों को अलहदा किया, वाज़े किया, और दुनिया को बता दिया कि ये अलग हैं, वो अलग हैं। अल्लाह के नबी ने जब दुनिया को अलविदा कहकर और तारे बका की तरफ रवाना हुए, अल्लाह के नबी ने ये माहौल को हलाल हराम खल्त मल्त छोड़ के नहीं गए। अल्लाह के नबी की रिहलत से पहले पहले हलाल हराम से जुदा हो गए, मोमिन मुनाफिकों से जुदा हो गए, वफादार गद्दारों से जुदा हो गए, खरे खोटों से जुदा हो गए। जो सच्चे थे अलग हो गए, जो झूठे थे अलग हो गए। नबी के दौर में कलमा पढ़ने वाले दो गिरोह थे, एक बेहतरीन मुसलमान, और ये बेहतरीन मुसलमान कौन है? और जो बदतरीन काफिर हैं ये कौन है? मुनाफिक हैं। एक बेहतरीन मुसलमान, एक बदतरीन काफिर। और मदीने में दोनों ने मस्जिदें बनाई। जो बेहतरीन मुसलमान थे उन्होंने भी मदीने में मस्जिद बनाई, और जो बदतरीन काफिर थे उन्होंने भी मदीने में मस्जिद बनाई। मस्जिद इन्होंने भी बनाई, मस्जिद इन्होंने भी बनाई, लेकिन अल्लाह के नबी ने अल्लाह के हुक्म से वाज़े करके फर्क करके बता दिया कि जिन्होंने मस्जिद बनाई और वो बदतरीन काफिर थे, नबी की खिदमत में हाजिर हुए कि हुजूर हमने मस्जिद इसलिए बनाई है ताकि कोई बीमार हो, कोई कमजोर हो, हमारी आपकी मस्जिद में ना आ सकता हो, वो यही
नमाज पढ़ लेगा। आप हमारे पास आकर हमारी मस्जिद में नमाज भी पढ़ाएं, इफ्तिताह भी करें। ये नबी को जो नमाज की दावत दे रहे हैं, क्या ये अबू जहल वाले थे? बोलो भाई, ये कलमा गो थे ना। मस्जिद बना रहे हैं, मस्जिद भी मदीने में बना रहे हैं और हुजूर को नमाज की दावत दे रहे हैं। क्या ये अबू जहल वाले थे? नहीं, ये काफिर थे और कलमा गो थे। नबी ने उनको डेट दे दी, लेकिन अल्लाह ने आयतें नाजिल करके बता दिया, वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारन व कुफ़रन व तफ़रीक़न बैनल मुअमिनीन व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूलहू मिन क़ब्लु व ला यहलिफुन्ना इन अरदना इल्लल हुस्ना वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून ला तकुम फ़ीहि अबदा। ए मेरे महबूब, आपको वहां जाने की इजाजत नहीं है। हुजूर तो नहीं गए, लेकिन सहाबा को भेजा। हुजूर तो नहीं गए, लेकिन सहाबा को भेजा। अल्लाह के नबी नहीं गए, सहाबा को भेजा। सहाबा चले गए और किस लिए भेजा? नमाज पढ़ने के लिए नहीं। जाओ इसको आग लगा दो और इसकी ईंट ईंट से बजा दो और इसको सफाए हस्ती से मिटा दो। क्या वजह है कि इस मस्जिद को आग लगाई जाती है और जिस मस्जिद की जमीन के पैसे सिद्दीक़ अकबर ने दिए थे, वो आज भी मस्जिद मदीने में आबाद नजर आती है। नबी के दौर में कलमा पढ़ने वाले, बोलो, एक बेहतरीन मुसलमान और एक बदतरीन काफिर कलमा दोनों पढ़ते थे, नमाजें दोनों पढ़ते थे, चंदा दोनों देते थे, जिक्र दोनों करते थे, सफर दोनों करते थे, नबी के साथ भी रहते थे। लेकिन एक बेहतरीन मुसलमान थे, एक बदतरीन काफिर थे। अल्लाह ने इनको रफ्ता रफ्ता जुदा कर दिया। ऐसे जुदा किया कि एक ने मस्जिद बनाई तो आग लगवा दी और दूसरों ने मस्जिद बनाई, उसको कयामत की सुबह तक आबाद किया गया। आज भी मस्जिद नबवी मौजूद है या नहीं? तो ये फर्क अगर तुम्हें समझ ना आए तो मैं क्या करूं? कुरान ने तो वाजे बताया है ना, एक बेहतरीन मुसलमान, एक बदतरीन काफिर, और कुरान ने पूरा पूरा तारुफ बताया है। अल मुनाफिकून वल मुनाफिकात बाज़ुहुम मिन बाज़ यामुरून बिल मुनकर व यनहौना अनिल मारूफ व यक़बिज़ून अयदियहुम। कुरान कहता है ये मुनाफिक मर्द औरतें ये बुराई का हुक्म करते हैं, बुराई का हुक्म करते हैं और भलाई से रोकते हैं। बुराई का हुक्म करते हैं, भलाई से रोकते हैं, बुराई का हुक्म करते हैं, भलाई से रोकते हैं। ये नबी के दौर के हैं और ये बदतरीन काफिरों का हाल अल्लाह ने बता दिया। और उनका हाल क्या बताया? कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। ये भलाई का हुक्म करते हैं और बुराई से रोकते हैं। और जो बदतरीन काफिर थे वो बुराई का हुक्म करते हैं, भलाई से रोकते हैं। और जो बेहतरीन मुसलमान थे वो भलाई का हुक्म करते हैं, बुराई से रोकते हैं। नबी के दौर में कलमा पढ़ने वाले दो गिरोह थे, एक बेहतरीन मुसलमान, एक बदतरीन काफिर। अल्लाह ने इनको जुदा जुदा बताया है। बेहतरीन जुदा है और बदतरीन जुदा है। और ऐसे जुदा करके बताया, अगर बदतरीन काफिर अपने आप को मोमिन कहें भी सही तो अल्लाह कह देता है वमा हुम बिमुमिनीन, वमा हुम बिमुमिनीन। उन्होंने अपने आप को क्या कहा? वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। उन्होंने कहा हम मोमिन हैं, अल्लाह को मानते हैं, कयामत को मानते हैं। लेकिन अल्लाह ने क्या जवाब दिया? वमा हुम बिमुमिनीन, ये मोमिन नहीं है। और जो मोमिन नहीं होता ये क्या होता है? जो मोमिन नहीं होता वो क्या होता है? ऐसे हो सकता है कि मोमिन भी ना हो, काफिर भी ना हो।
ऐसे हो सकता है भाई जो मोमिन नहीं वो काफिर होगा? तो नबी के दौर में कलमा पढ़ने वाले दो गिरोह थे, एक बेहतरीन मुसलमान, एक बदतरीन काफिर। अल्लाह ने ऐसे जुदा कर दिया, नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए बता दिया कि आपकी सफों में फला 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 मुनाफिक हैं। तो अल्लाह के नबी ने अपनी बैठक से उनको नाम ले लेकर वल्दियत के साथ फखरुज फइन्नका मुनाफिकुन, और फला बेटे फला के उठ निकल यहां से, तू मुनाफिक है। तवज्जो कीजिए, किसी को तो अपनी बैठक से उठाया जा रहा है, किसी को अपनी बैठक से उठाया जा रहा है, और किसी को, किसी के कंधों को नबी की बैठक बनाया जा रहा है। नबी के दौर में कलमा पढ़ने वाले दो गिरोह थे, एक बेहतरीन मुसलमान और एक बदतरीन काफिर। क्या तुझे फर्क नहीं आता कि किसी को तो नबी की बैठक से उठाया जा रहा है और किसी के कंधों को नबी की बैठक बनाया जा रहा है? कभी तो यूं हो रहा है, तवज्जो रहे, किसी को हुदूदे हरम से धकेला जा रहा है। फसीहु फिल अर्द अरबात अशहुरिन वालमु अन्नकुम गैरु मौजिजिल्लाह, निकलो यहां से, 4 महीने के बाद कोई मुशरिक यहां नजर ना आए। किसी को तो यूं धक्का दिया जा रहा है और किसी को खींचकर मुसल्ले पे खड़ा किया जा रहा है। मुरु अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, अगर तुझे फर्क नहीं आता मैं क्या करूं? अगर तेरे पास आंखें नहीं हैं तो ला मुझसे सुन, मैं बताता हूं। नबी के दौर में एक बेहतरीन मुसलमान थे, एक बदतरीन काफिर थे, कलमा दोनों पढ़ते थे। एक बेहतरीन मुसलमान, ये कौन? और जो बदतरीन काफिर, ये कौन? अब पता कैसे चले कि खरा कौन है, खोटा कौन है? तवज्जो रहे, बड़े नुक्ते की बात है। पता कैसे चले? नमाजें दोनों पढ़ रहे हैं, कलमा दोनों पढ़ रहे हैं, चंदा दोनों दे रहे हैं, कुरान से साबित किया ना, जिक्र दोनों कर रहे हैं, नबी की महफिल में दोनों बैठे हुए। पता कैसे चले? हाँ, अल्लाह ने एक मोड़ रखा, ऐसा मोड़ रखा कि खोटे खरों से जुदा हो गए। बता दूं वो मोड़? बता दूं भाई? अल्लाह ने एक मोड़ ऐसा रख दिया, खोटे खरों से जुदा हो गए। जो भी हुक्म आ रहा है ना, ये पेश पेश खड़े हैं। अल्लाह पर ईमान लाओ, कहते आमन्ना बिल्लाह, सच्चे भी कह रहे हैं, मुनाफिक भी ये कह रहे हैं। अब अल्लाह के ईमान लाने में देरी नहीं कर रहे, अल्लाह पर ईमान लाने में देरी नहीं कर रहे। अल्लाह पर ईमान लाओ, कहते आमन्ना बिल्लाह, कयामत पर ईमान लाओ, कहते हैं वबिल यौमिल आखिर। मुनाफिक भी कह रहे हैं, मोमिन भी कह रहे हैं, फर्क समझ नहीं आता। कलमा पढ़ो, नबी की रिसालत की गवाही दो। जो बेहतरीन मुसलमान हैं वो तो दे रहे हैं, लेकिन जो बदतरीन काफिर थे वो भी तो कह रहे थे ना, नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। जब उनको कहा जाता है नमाज पढ़ो तो नमाज में भी आ खड़े होते हैं। इज़ा कामू इला सलाते कामू कुसाला, जब उनको कहा जाता है चंदा दे दो, चंदा भी ला के रख देते हैं। वला युनफिकून इल्ला वहुम कारिहून, न चाहते हुए चंदा भी देते हैं, न चाहते हुए। वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, जिक्र भी करते हैं। पता कैसे चले सच्चे कौन है, झूठे कौन है? पता कैसे चले सच्चे कौन है, झूठे कौन है? अल्लाह ताला ने कहा अल्लाह पर ईमान लाओ, कहते आमन्ना बिल्लाह,
कयामत पर ईमान लाओ, कहते हैं वबिल यौमिल आखिर, नबी पे कलमा पढ़ो, कहते हैं नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, नमाज पे आ जाओ, इदा कामू इला सलाति कामू कुसाला, चंदा दे दो, वला युनफिकून इल्ला वहुम कारिहून, नमाज पे आ जाओ, वला यातून सलात इल्ला वहुम कुसाला, जिक्र करो, वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला। ये तो साथ साथ खड़े हैं, पता कैसे चले? अल्लाह ने हुक्म देते देते एक हुक्म ऐसा दिया, आमिनू कमा आमनन नास, ईमान लाओ जिस तरह सहाबा ईमान लाए। तो यहां मुनाफिकत फट पड़ी, मुनाफिकत फट पड़ी, कहने लगे कालू अनुमिनु कमा आमन सुफहा, हम इन बेवकूफों की तरह ईमान लाए। पता चला कि जब अल्लाह पर ईमान की बात थी, मोमिन मुनाफिक दोनों साथ थे ना। रसूल पर कलमे की बात हुई, मोमिन मुनाफिक दोनों साथ थे। नमाज की बात है, मोमिन मुनाफिक दोनों साथ हैं, और जिक्र की बात है, दोनों साथ साथ जा रहे हैं। जब अल्लाह ने कहा ईमान लाओ, जिस तरह ईमान सहाबा लाते हैं उसी तरह ईमान लाओ, तो मुनाफिकत फट पड़ी, कहने लगी कालू अनुमिनु कमा आमन सुफहा, हम इन बेवकूफों की तरह ईमान लाए। पता चला कि ये मुनाफिक को जब पहचान ना हो, अल्लाह पर ईमान की बात करो, वो ईमान ला के बता देगा। अगर नबी के पीछे नमाज पढ़ने की बात होगी, वो खड़ा हो जाएगा, लेकिन जब आप बात सहाबा की करोगे, वो पकड़ा जाएगा। जो सहाबा से चलता नजर आ जाए वो पक्का मुनाफिक है। वो क्या है? और दौर दोनों का एक ही है, एक बेहतरीन मुसलमान, एक बदतरीन काफिर। अब आज कहते हैं जी कलमा गो को काफिर न कहा जाए, कलमा गो को काफिर न कहा जाए। वो ये 1450 साल बाद कलमा पढ़ रहा है, और वो तो एक हुजूर के सामने कलमा पढ़ के भी मोमिन नहीं है, वो तो नबी के सामने कलमा पढ़ते हैं। क्या बात करते हो कि जो बाद में 1450 साल बाद आके कलमा पढ़ता है, और कलमा भी जाली। और जो नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह पढ़ते थे, वो जाली तो नहीं पढ़ते थे ना, कलमा असली पढ़ते थे, नबी के सामने पढ़ते थे, लेकिन मोमिन होते नहीं थे। नबी के सामने कलमा पढ़ते और कलमा भी असली पढ़ते। या अली ने वलीला मिलाया था, बोलो, कलमा भी असली पढ़ते, नबी के सामने पढ़ते। अल्लाह कहता है वमा हुम बिमुमिनीन, ये मोमिन नहीं है। अब यहां एक बात समझिए, कहते हैं जी किसी को काफिर नहीं कहना चाहिए, ये बात बड़ी गलत है जी, किसी को काफिर नहीं कहना चाहिए। देखो मौलवी की मिसाल डॉक्टर की तरह है। अच्छा, मुझे यहां उलमा तलबा नजर आ रहे हैं, मुझे ये बताओ, सनद में जो रावी होते हैं, रावी सनद में, हदीस की सनद में जो रावी होते हैं, मुहद्दिसीन उन रावियों में से किसी रावी की तस्दीक करते हैं, तो उसको सच्चा बनाते हैं या बताते हैं? बोलो। मुहद्दिसीन अगर किसी रावी की तादील करते हैं तो उसको आदिल बनाते हैं या बताते हैं? मुहद्दिसीन किसी रावी की तौसीक करते हैं, उसको सिका बनाते हैं या बताते हैं? तो तस्दीक करने वाला सच्चा बनाने वाला नहीं, सच्चा बताने वाला है। तादील करने वाला आदिल बनाने वाला नहीं, आदिल बताने वाला है। तौसीक करने वाला फिका बनाने वाला नहीं, फिका बताने वाला है। तो तकफीर करने वाला काफिर बनाने वाला नहीं, काफिर बताने वाला है। ये बताता है कि ये काफिर है, बनाता नहीं, उसको सच्चा बनाता नहीं, बताता है कि ये सच्चा है। आदिल बनाता नहीं, बताता है कि ये आदिल है। फिका बनाता नहीं, बताता है ये आदिल फिका है।
तो तकफीर करने वाला काफिर बनाता नहीं, बताता है। वो काफिर पहले से हो चुका होता है। मौलवी की मिसाल डॉक्टर की तरह है। मौलवी की मिसाल डॉक्टर की तरह है। डॉक्टर ब्लड टेस्ट करने के बाद रिपोर्ट देखता है, रिपोर्ट आई कैंसर की, देखकर डॉक्टर कहता है ये कैंसर का मरीज है। अब डॉक्टर ने उसको कैंसर का मरीज बनाया या बताया? बोलो, इसमें डॉक्टर का कोई कसूर है? दूसरे का ब्लड टेस्ट करके रिपोर्ट देखी, हेपाटाइटिस की रिपोर्ट है, डॉक्टर ने कहा ये हेपाटाइटिस का मरीज है, तो डॉक्टर ने उसे हेपाटाइटिस का मरीज बनाया या बताया? इसमें डॉक्टर का कोई कसूर है? ये मलेरिया का मरीज है, ये कैंसर का है, ये फला बीमारी का मरीज है, ये फला का, ये फला का, इसमें डॉक्टर का कसूर है? डॉक्टर तो बताता है, वो मरीज पहले से होता है ना। अच्छा मुझे ये बताओ, अल्लाह ना करे आपके कोरंगी में ऐसा डॉक्टर आ जाए जो ब्लड टेस्ट करने के बाद रिपोर्ट आए कैंसर का मर्ज है, रिपोर्ट में कैंसर आया, देखकर और उस मरीज को कहते नहीं नहीं ये बिल्कुल सही है। ये जो मरीज है ना, रिपोर्ट कैंसर की आई है, रिपोर्ट देखकर कहते नहीं नहीं ये मरीज बिल्कुल सही है। फिर दूसरे का ब्लड टेस्ट करने के बाद रिपोर्ट देखता है, रिपोर्ट में हेपाटाइटिस पॉजिटिव है, देखकर कहता है नहीं नहीं ये भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है। ये मलेरिया की रिपोर्ट आई, देखकर कहते हैं ये भी सही। कैंसर की रिपोर्ट आई, देखकर कहते हैं ये भी सही, वो भी सही, ये भी सही, सही भी सही, गलत भी सही। ये डॉक्टर तुम्हारा खैर खा है या दुश्मन है? ये अच्छे तरीके से समझ लो, ये डॉक्टर तुम्हारा खैर खा है या दुश्मन है? बोलो, ये कैसे दुश्मन है? कैसे दुश्मन है कि रिपोर्ट देखकर इसने छुपा दी और मरीज बेफिक्र होकर क्यों घूमता रहा, अपने इलाज का उसने फिक्र नहीं किया, तो इसके साथ डॉक्टर की ये दुश्मनी है। अगर डॉक्टर उसको मर्द बताता तो वो खबरदार हो जाता ना, अपने इलाज की फिक्र करता, परहेज करता और अपने सेहत का ख्याल करता। लेकिन डॉक्टर ने जब उसको कहा कि ये बिल्कुल ठीक है, तो डॉक्टर ने उसको बेपरवाह बना दिया। इसके साथ खैर ख्वाही की या दुश्मनी की? बोलो। तो मौलवी की मिसाल भी इसी डॉक्टर की तरह है। मौलवी कुरान और सुन्नत का थर्मामीटर लगाता है। जाग रहे हो? कुरान और सुन्नत का थर्मामीटर कभी आ जाना, मदरसे दिखा दूंगा। मौलवी कुरान और सुन्नत का थर्मामीटर लगाता है, नतीजे में रिपोर्ट आती है ये खत्मे नबूवत का मुनकिर है, बेईमान है। मौलवी बताता है ये बेईमान है। अब मुझे बताओ, मौलवी ने उसको बेईमान बनाया या बताया? मौलवी कुरान और सुन्नत का थर्मामीटर लगा के रिपोर्ट देखता है कि ये सहाबा का मुनकिर है, बेईमान है, कुरान का मुनकिर है, बेईमान है, सिद्दीक अकबर का मुनकिर है, बेईमान है, सैयदा आयशा पे लानते करने वाला है, बेईमान है। मौलवी कहता है ये बेईमान है। अब मुझे बताओ, मौलवी ने उसे बेईमान बनाया या बताया? इसमें मौलवी का कोई कसूर है? बोलो। अगर खुदा न खास्ता आपके कोरंगी में ऐसा मौलवी आ जाए, ऐसा मौलवी आ जाए जो कुरान और सुन्नत का थर्मामीटर लगाए, रिपोर्ट आ जाए ये तो खत्म नबूवत का मुनकिर है, बेईमान है, वो रिपोर्ट देखने के बाद नहीं 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 ये हमारा भाई है, ये ठीक है, ये हमारा भाई है, ये ठीक है। मौलवी कुरान और सुन्नत का थर्मामीटर लगाता है, रिपोर्ट आती है ये कुरान का मुनकिर है और ये बेईमान है। मौलवी रिपोर्ट देखकर कहते नहीं ये बिल्कुल सही है। अब मुझे बताओ, ये मौलवी तुम्हारे ईमान का खैर खा है या दुश्मन है? कैसे दुश्मन है? क्योंकि उसने गलत अकीदे रखने वाले को जब सही कहा
तो बाकी समझेंगे कि ये अकीदा भी सही है, वो अपनाएंगे, हालांकि वो अकीदा कुफरिया होगा। तो जिस तरह डॉक्टर मर्द को छुपाए, जितना भी तुम्हें अच्छा लगे हकीकत में तुम्हारा दुश्मन है, और जो डॉक्टर मर्द जाहिर करे जितना भी तुम्हें सख्त लगे हकीकत में तुम्हारा खैर खा वही है। तो जो मौलवी मर्द देखकर छुपाता है जितना भी तुम्हें मीठा लगे तुम्हारे ईमान का दुश्मन है, और जो मौलवी मर्द देखकर जाहिर करता है जितना भी तुम्हें सख्त लगे हकीकत में तुम्हारे ईमान का वो दुश्मन है। हमारी कौम बड़ी अजीब है, हमारी कौम बड़ी अजीब है। डॉक्टर वो पसंद करती है जो मर्द जाहिर करे, और मौलवी वो पसंद करती है जो मर्द छुपाए। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? अगर डॉक्टर मर्द छुपाए तो तुम्हारी जान का दुश्मन है, और अगर मौलवी मर्द देखकर छुपाए तो तुम्हारे ईमान का दुश्मन है। और ईमान और जान का जब तकाबुल होता है तो कीमती जान नहीं ईमान होता है। जान को ईमान पर कुर्बान किया जाता है, ईमान को जान पर कुर्बान किया जा सकता नहीं है। इसीलिए हम जो कहते हैं जो सहाबा का दुश्मन है ये मुसलमान नहीं, ये कायनात का बदतरीन काफिर है। हम उसको काफिर बनाते नहीं, बताते हैं, और ये खैर को ही उम्मत के साथ करते रहेंगे जब तक जान में जान है। सहाबा की इज्जत और अजमत पे पहरा देते रहेंगे, और सहाबा पे हमला आवर होने वाले काले काफिर के कुफर को अया करते रहेंगे। चौकों चौराहों पे इस जज्बे का इजहार करते रहेंगे कि नबी से कलमा सीखने वाले कौन? सारे नहीं मानने वाले, सारे नहीं मानने वाले। कोई हाथ नीचे नहीं होना चाहिए। जुर्रत के साथ कोई कान रखकर सुन रहा होगा। शायद के हथकड़ियों के बाद, जेलों के बाद, शहादतों के बाद ये दब गए होंगे, झुक गए होंगे, डर गए होंगे। क्या तुम डर गया? अगर नहीं डरे हो एक धूम मचा दो, दुश्मन को बता दो हम हथकड़ी तो पहन सकते हैं, जेलों में तो जा सकते हैं, तख्तेदार पे तो चढ़ सकते हैं, लेकिन किसी कुत्ते को सहाबा पे भौंकने नहीं देंगे। जुर्रत और गैरत के साथ जवाब दीजिए, नबी से कलमा सीखने वाले कौन? नबी से अजान सीखने वाले कौन? नबी से नमाज सीखने वाले कौन? नबी से कुरान सीखने वाले कौन? नबी से दीन सीखने वाले कौन? नबी बदर में तो साथ कौन? नबी ओहद में तो साथ कौन? नबी हुनैन में तो साथ कौन? नबी अहजाब में तो साथ कौन? नबी अरफात में तो साथ कौन? नबी मिना में तो साथ कौन? नबी मक्के में तो साथ कौन? नबी मदीने में तो साथ कौन? तो मुस्तफा के मुरीद कौन? मुस्तफा के परवाने कौन? मुस्तफा के आशिक कौन? मुस्तफा के जाननिसार कौन? मुस्तफा के ताबेदार कौन? मुस्तफा के नौकर कौन? तो हम नौकर किसके? हम मुरीद किसके? हम परवाने किसके? हम आशिक किसके? हम जाननिसार किसके? हम ताबेदार किसके? हम सिपाही किसके? बोल जो सिद्दीक का नहीं वो हमारा, जो फारूक का नहीं वो हमारा, जो उस्मान का नहीं वो हमारा, जो अली का नहीं वो हमारा, जो मुआविया का नहीं वो हमारा नहीं है। ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का। गर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम सहाबा का। फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुजमर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता।